जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बोल एक बार फिर बिगड़ गए हैं। इस बार उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्याओं पर विवादित बयान दिया है। फारूक ने शोपियां में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन किशन भट्ट के परिवार से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। फारूक ने मीडिया के सवाल पर कहा कि ये टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। फारूक ने इसके साथ ही ये सवाल भी दागा कि पहले कहा जाता था कि 370 की वजह से कश्मीर में आतंकवाद है, अब 370 नहीं है तो आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं। बता दें कि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला उन कश्मीरी नेताओं में शामिल थे जो अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ थे। अब उन्होंने पहली बार इंसाफ न मिलने को कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग से जोड़ा है। की हालात हमने बेहतर कर दिए। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत सब बेहतर, मुझे तो नहीं दिखता। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे हम पूरी जानकारी चाहेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बोल एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पल्लवी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो सांसद भी हैं संसद में और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आज एक रियासी में अपने दौरे के दौरान ये बातें पत्रकारों से पूछे हुए सवाल पर फेंकी हैं। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग के ऊपर उन्होंने बोला कि इंसाफ नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक हत्याएं जो हैं वो नहीं रुकेंगी। कहा जाए इंसाफ किस चीज का मांग रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हालांकि 370 पर उन्होंने कहा कि 370 को हटा दिया गया है। भाजपा बड़े बड़े दावे करती है कि 370 के बाद बहुत से हालात सामान्य हुए हैं। अगर हालात सामान्य हैं तो टारगेट किलिंग क्यों नहीं रुक रही है। उन्होंने भाजपा को भी कटघरे में जो है वो खड़ा किया है। लेकिन अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात को बीच में ही काट गए कि इंसाफ नहीं होगा। आखिरकार इंसाफ जो है वो किस प्रकार का इंसाफ जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से एक विवादित बयान जो है वो दिया है। कहा जाए तो घाटी के अंदर जिस प्रकार से धारा 370 टूटने के बाद टारगेट किलिंग का सिलसिला जो चल रहा है, इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि भाजपा दावे करती है कि घाटी के अंदर हालात सामान्य है। मई या जून माह की बात करें तो लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला चला। हालांकि उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने लगातार आतंकियों पर कार्रवाई की, कई आतंकी मारे गए, लेकिन यह सिलसिला कुछ देर के लिए थमा। लेकिन उसके बाद फिर कहा जाए आतंकवादियों ने फिर से पूर्ण किशन भट्ट जो है हम कश्मीर में उनकी हत्या कर दी। तो सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि सरकार के ऊपर उंगलियां उठेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा बड़े बड़े दावे करती है कि हमने हालात सामान्य करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन अगर धरातल में देखा जाए तो धरातल के ऊपर अभी तक जो है हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। आतंकी जब मर्जी आए अपने टारगेट को किलिंग करते हैं और वहां से रफू-चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कुछ नया बोला फारूक अब्दुल्ला ने। देखिए अभी तक वो धारा 370 के हटाने की बगावत करते रहे, इसकी खिलाफत में रहे। अब वो सारी चीजें इंसाफ से जोड़कर दिखा रहे हैं। क्या आप कश्मीरी पंडितों के हक में खड़े हो रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, या फिर अभी से विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं अब्दुल्ला साहब? देखिए फारूक अब्दुल्ला की अगर बात करें तो वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, और जिस प्रकार से सुगबुगाहट जो है चुनावों की हो रही है, भाजपा भी तैयारियां कर रही है, लेकिन ऐसे में वो अपनी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं उसको नहीं भूले हैं। उन्होंने अपना जो दांव है वो खेला है। कहा जाए तो जिस प्रकार से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंसाफ की बात की है, जैसा मैंने पहले कहा कि इंसाफ को लेकर उन्होंने एक नया शगुफा जो है वो छोड़ा है। हालांकि उन्होंने इंसाफ की बात जो की है वो किस विषय में की है अभी ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुलकर इस पर नहीं बोलते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने इंसाफ की बात जरूर कही है। हालांकि हो सकता है कि घाटी के अंदर लगातार जिस प्रकार से धारा 370 टूटने के बाद भाजपा दावे करती रही है, और हो सकता है कि उसी को लेकर इन्होंने बीजेपी को कटाक्ष जो है वो किया हो कि अभी तक जो है भाजपा इंसाफ नहीं दिलवा पाई, और यही वजह है कि टारगेट का किलिंग का सिलसिला जो है उसने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बोल एक बार फिर बिगड़े हैं। इस बार उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्याओं पर विवादित बयान दिया है।